हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास 12 के लिए, किसके लिए? क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए। क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए जो बच्चे लगातार कह रहे थे कि सर गद्यांश और पद्यांश बता दीजिए, तो उसमें से हम गद्यांश लेके आए हैं। गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर 2025 बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा। आप कंफ्यूज हो रहे थे सर कहां से पढ़े कैसे पढ़े, तो सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट है हम लेके आए हैं। बस आप एग्जाम के एक दिन पहले इसको देख लेना और यही सेम टू सेम पेपर में छपेगा, जाके वहां पे भी छाप देना। बस आप ध्यान रखना, हम जो जो जिन जिन चीजों पर फोकस कर रहे हैं आपको उस पर फोकस करना। आप क्या करते हो, गलती आप सबसे बड़ी क्या करते हो कि ये हिंदी ऐसे लिखा गया है, साहित्य कला नृत्य गीत। आप इसका जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप इसके व्याख्या पर ध्यान मत दो। हम जो कह रहे हैं यानी कि आपको उन चीजों पर ध्यान देना है जहां से नंबर बनता है, जहां से एग्जामिनर जिस जिस पॉइंट पर ध्यान देता है उस पॉइंट को अगर आप सही लिखोगे बाबू तो नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसको लिखते सभी हैं, एग्जामिनर नहीं पढ़ता है। ध्यान देना, एग्जामिनर अगर इसको पढ़ेगा तो नंबर दे ही नहीं पाएगा। हिंदी की कॉपी क्या होती है, हर एक बच्चा बी कॉपी लेता ही लेता है, 90%, 10% नहीं लेते। बी कॉपी लेने का मतलब समझो एग्जामिनर बहुत तेजी से कॉपियां चेक करता है। तो आप कहोगे कि सर हम कैसे करें जो पूरे के पूरे नंबर मिल जाए? पहली बात, कट पिट मत करना और लिखने का पैटर्न जैसे मैं बता रहा हूं उसी पैटर्न पर फॉलो करना। कॉपियां भी दिखाई गई हैं, जिस पैटर्न पर कॉपी दिखाई गई है उसी पैटर्न पर आप अभी से लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो बाबू पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है, ये बहुत आसान सी चीज है। नंबर इसमें ज्यादा बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता, बच्चों को लिखने का पैटर्न नहीं पता है। और दूसरी बात, हिंदी का पेपर सबसे पहला पेपर हिंदी का ही होता है, तो एक डर लगा रहता है। साथ ही साथ वो हिंदी के पेपर में क्या करते हैं बाबू, कट पिट करते हैं और शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते। ध्यान देना, कट पिट करोगे शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाओगे, निगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। इसलिए ये पहले पेज पे बच्चे करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, और जब शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते, लिखने का सिस्टम नहीं होगा, तो नंबर कटेगा ही, 60-70 नंबर के बीच में रह जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया हुआ, शुद्ध लिखते हैं, उनका नंबर एक भी नंबर नहीं काटता एग्जामिनर, पूरे के पूरे नंबर देता है। ध्यान रखना मेरे भाई, पहला चैप्टर है आपका कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब अगर इसमें जब ये आता है पैसेज ना, पैसेज आता है ना, संदर्भ लिखने को आता है, या तो पूछा जाता है गद्यांश के राइटर लेखक का नाम और पाठ का नाम बता दो, बाबू यहीं पे तो कच्चा हो जाता है। आप गलत लिख देते हो, राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल, इन सब का जो नाम है सही तो लिखो यार। तुम राष्ट्र का स्वरूप भी गलत कर देते हो, राष्ट्र लिखने में कहीं इधर उधर होकर उसको काट देते हो। स्वरूप कैसे लिखा जाएगा आपको पता तो है, लेकिन लिख नहीं पाते ज्यादातर बच्चे, स्वरूप गलत लिख देते हैं। तो भैया बस अब यहीं से नंबर कटना शुरू हो जाएगा। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको भैया संदर्भ और वासुदेव शरण अग्रवाल लिखी, पाठ का नाम लेखक का नाम बिल्कुल शुद्ध शुद्ध लिखना है, कि कहीं पे रात में 12 बजे कोई जगह के पूछे कि बाबू बता दो, लिख दो राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल, तो सोचना ना पड़े। एग्जाम में लिखते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है, भैया सही लिखा है कि नहीं लिखा है। इसका रीजन यही है कि तुम प्रैक्टिस नहीं किए हो। तो प्रैक्टिस जबरदस्त करना, और इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं, उन पॉइंट पर ध्यान देना। पहला पैसेज है यही आपका गद्यांश है, साहित्य कला नृत्य गीत, ये वाला आप जरूर पढ़ लेना और ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आपको संकेत डालना होता है। क्या डालना होता है? संकेत। बच्चा यही भूल जाता है। संकेत में क्या लिखोगे बाबू, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट, यानी कि आदि और अंत लिखना होता है। डैश स्टार्टिंग पॉइंट और डैश 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 करके आपको ये लास्ट पॉइंट लिखना होगा। उसके बाद आंसर देना शुरू कर दो, एक एक क्वेश्चन का आंसर दो। पहला क्वेश्चन यही है बाबू कि आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। पहला क्वेश्चन क्या है, यही है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। यही तो देखेगा एग्जामिनर। समझ गए नहीं समझ गए? यहाँ पर हमने लिखा है प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, ये संदर्भ यही चेक होता है, यही सही लिखोगे 10 में 10 मिल जाएगा बाबू। ये सब ऐसे 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 देखा जाता है, लेकिन मेन चीज ये आपका देखा जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पैसेज पढ़ लेना, धरती माता की कोख में। क्या है? धरती माता की कोख में। राष्ट्र का स्वरूप है तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक वगैरह, ये आपको यार आना चाहिए इतना। जन का प्रभाव बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र का तीसरा अंग, अब राष्ट्र वगैरह और धरती माता ये सब कॉमन है, राष्ट्र के स्वरूप में दिमाग है तो आप बिल्कुल कर लोगे, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। ट्रिक यार जरूरत है, पहले चैप्टर में ट्रिक चाहिए तुमको, क्या ही करोगे भैया फिर, है कि नहीं? पास्ट का शीर्षक और नाम लिखिए, ये शुद्ध लिखना, बस ये शुद्ध लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, ये 5वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माता अपने सब पुत्रों का सम्मान भाव से चाहती है। यहां से आएगा या तो फिर कहां से आएगा, या तो यहां से पूछा जाएगा, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, है ना, डैश डैश करके असमर्थ रहेगा, ये वाला जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। छपा है पेपर में, अब किसके पेपर में आ जाए भाई नहीं बता सकते हम। गद्यांश। अब दूसरा चैप्टर हमने लिया है रॉबर्ट नर्सिंग होम। रॉबर्ट नर्सिंग होम से मैंने बहुतों को रूप से, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बाबू? ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, काहे परेशान हो, ये मिल जाएगी पीडीएफ आपको, नहीं तो आप टिक लगा लो। देखो रॉबर्ट नर्सिंग होम, ये शुद्ध लिखना। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर,
ये शुद्ध लिखोगे, इतने से आपका काम हो जाएगा बाबू। बाकी जो अर्थ है वो सभी बना के लिखते हैं, उसको एग्जामिनर नहीं पढ़ता। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या क्या देखता है। तीसरे नंबर रॉबर्ट नर्सिंग होम का एक और है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है, ये वाला भी पढ़ लेना। सब हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आप ले लेना और आप पूरा क्या कर देना बाबू, याद कर लेना, है ना। डिस्क्रिप्शन में देखना लिंक होगी, आप वहां से डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब अशोक का फूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, कहीं ना कहीं अशोक का फूल आया ही होगा बाबू। रविन्द्रनाथ ने इस वर्ष देखो, ये रविन्द्रनाथ वाला, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख रहे हो, है ना। रविन्द्रनाथ इसमें है। दूसरे नंबर पे है आपका दुनिया कहती है, भुलक्कड़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक का फूल है। और भाषा और आधुनिकता मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज क्या है, आपको संदर्भ बिल्कुल अच्छे से लिखना है बाबू, है ना। भाषा और आधुनिकता, विज्ञान की प्रगति के कारक देखो, है ना। तो आपको बस एक ही चीज पर ध्यान देना है कि कहीं पर कट पिट ना करना। क्या करना बाबू, कहीं पे कट पिट मत करना, ध्यान रखना। और कट पिट तभी नहीं करोगे जब प्रैक्टिस करके जाओगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जब हम परेशान होते हैं, टेंशन होते हैं ना, हम अपना नाम भी गलत लिख लेते हैं, है ना। हम समझते हैं सारी बातें, हम अपना नाम भी गलत लिख लेते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करके जाओ ज्यादा से ज्यादा। और डरने की बात नहीं है, ये लास्ट वाला चैप्टर है। हम और हमारा आदर्श 100% आएगा। क्या बाबू, 100% आएगा, किसी ना किसी सेट में देख लेना। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, अरे भाई एपीजे अब्दुल कलाम वाला, भाई कौन सा, एपीजे अब्दुल कलाम वाला। देखो यहाँ पर हमने आंसर भी लिखा है, प्रस्तुत गद्योत्तर हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन से हम और हमारा आदर्श का अंश है। ठीक है, तो ये हमने इसमें आंसर भी कुछ लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इतना ही पढ़ के जाना है गद्यांश में, ज्यादा फोकस नहीं करना है। हमने क्या कहा, संदर्भ सही लिखना और वर्ड सही लिखना, शब्द सही लिखना, बस। राइटिंग थोड़ा अच्छी होगी तो पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर थाई के रखेगा। और अगर राइटिंग गंदी है और उसमें कट पिट कर दिया हो तो सत्यानाश होता है। बस इतने से काम हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर करिए, कमेंट करिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर डाउनलोड कर लो।